नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पिछले वर्षों में पूछे गए बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को आज हम हल करके दिखाएंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आपको। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर के प्रश्न कम से कम आते हैं और इतना आसान है कि आप बस 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और आप 3 मिनट में इनको हल कर सकते हैं, इतना आसान होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति की आप टेबल बना लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लीजिए। और टेबल कितनी आसानी से बन जाती ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो बनाना सिखाया था। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपने 5-6 बार प्रैक्टिस कर ली तो आप 1 मिनट के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का। तो दोनों में वैल्यूज़ रखना ही होता है। आपके जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रखने के ही क्वेश्चन आते हैं। पिछले कई जो प्रश्न पत्र हैं उनमें मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रखने के आते हैं। आप सीधा वैल्यूज़ रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर फटाफट आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है। टेबल बना लेनी है और उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के सामने वैल्यू रखिए, फटाफट आप आंसर ले लीजिए। बहुत आसान होता है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कि कितनी जल्दी, अगर आपको याद है, केवल आपको साइन की वैल्यूज याद करनी है। अगर आपको साइन की वैल्यूज याद हैं तो कॉस की भी याद हो जाएंगी, और कॉस की भी याद हैं तो टैन की जो वैल्यूज है वो साइन और कॉस की सहायता से निकल आती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कितनी जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर फटाफट कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाली जाती है, कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कॉस टैन लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने 3 लाइनें खींच दी, 0, 30, 45, 60 और ये आपका हो गया 90। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इधर से शुरू करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। सीधा इसका साइन का जो है वो कॉस में उल्टा लिख दिया, इधर से शुरू करके पूरा लिख दिया। अब साइन और कॉस से हम टैन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 0/1 करेंगे तो ये आएगा 0। यहाँ पर 1 है ऊपर, यहाँ है √3 ऊपर, तो 1/√3। यहाँ 1 ऊपर है, यहाँ पर 1 ऊपर है तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ √3 है, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा √3, और यहाँ 1 है और नीचे आएगा 0 तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। आपने देखा यहाँ पर कितने महज 1 मिनट के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को निकाल कर आपके सामने रख दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी से 1 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मैंने आपको बना के दिखा दी। साइन कॉस टैन की वैल्यू आप केवल लिख लीजिए, और बाकी अगर कॉट किया है, सेक किया है या कॉसेक किया है तो बस आप इसका अपोजिट करते हैं। अगर कॉसेक की वैल्यू पूछे तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, सेक की वैल्यू पूछे तो कॉस का अपोजिट कर दीजिए, और कॉट की वैल्यू पूछे तो टैन का अपोजिट कर दीजिए। तो इतना आप बस याद रखिए, इतना ध्यान रखिए, आपका सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं त्रिकोणमिति से सभी को हल करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैथ के सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। और फोर्थ सेमेस्टर की मैथ को कंप्लीट कराने की, मैथ ही नहीं सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए आप बिल्कुल मुझ पर भरोसा कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा, आपको कुछ भी नहीं बाकी रखूंगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, साइन 81/cos 9 का मान निकालो। दोस्तों ये बीटीसी 2013 बैच का जो पेपर 2017 में होता है इसका पेपर है। तो यहाँ पर साइन 81/cos 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो साइन 81 है ये cos 9 है। अब साइन और cos का क्या रिलेशन होता है आपको मालूम है, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर साइन 81 है तो cos कितना होगा
90 माइनस 81 यानी cos 9। ठीक है, तो जो साइन 81 होगा वो cos 9 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 81 अपॉन साइन 81, क्योंकि जो cos 9 है वो साइन 81 के बराबर है और दोनों कट जाएंगे तो इनका आंसर आएगा 1। कितना आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 की वैल्यू रख के स्क्वायर करना है, 2/3 टेन स्क्वायर 60 यानी टेन 60 की वैल्यू रख के स्क्वायर करना है। सब में इसी तरह देखिए स्क्वायर लगा हुआ है और बोल रहे हैं ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान आप ज्ञात कर लीजिए आसान से। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और स्क्वायर। अब 2/3 और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर करिए, माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका भी स्क्वायर कीजिए, प्लस ए स्क्वायर टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। अब आप ये देखिए जहाँ स्क्वायर है वहीं पर हमने स्क्वायर लगाया हुआ है, कॉस स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी। इस तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 2/3 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस ए स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 का जब ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 1/4 प्लस का, ये है 1/4 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये 3 है और ये ऊपर 3 है, तो ये 3 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस ए स्क्वायर बराबर 11, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11, ये जो 2 है ये उठ के इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 9, तो ए की जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी √9, और ए की वैल्यू अगर √9 है तो √9 कितना होगा 3 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। कितना आसान है। आसानी से सिर्फ आप जल्दी से 1 मिनट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिख लीजिए, क्योंकि दो क्वेश्चन आते हैं कम से कम, एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी ज़रूरी है। अगर याद नहीं होती तो जिस तरह मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, आप फटाफट उसको कहीं रफ कॉपी में, कहीं कॉपी के पीछे आप लिख लीजिए और उसके बाद फटाफट वैल्यूज़ यहाँ रख के तुरंत आंसर निकाल लीजिए। बढ़ते हैं अगले वर्ष के पेपर की तरफ। अब ये जो पेपर है यहाँ पर है साइन 30 अपॉन कॉस 60 का मान निकालो। यहाँ पर भी पिछले प्रश्न पत्र की तरह यहाँ पर क्या है, साइन और कॉस का रिलेशन निकालना है आपको। तो साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो 60 अगर रखेंगे तो 60 है, 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आएगा, यानी जो cos 60 है वो साइन 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही रखेंगे, सर साइन 30 अपॉन साइन 30, ये दोनों कट जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, जो 1 नंबर में आता है काफ़ी आसान होता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको वैल्यूज़ रखनी होती हैं। तो tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 माइनस साइन 90। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan और cot जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अगर tan 30 है 1/√3 तो cot 30 होगा √3 प्लस 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इंटू √3/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 1 माइनस का √3 प्लस ये 2 कट जाएगा तो बचेगा √3 माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा आपस में। ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इनका आंसर जो आएगा वो आएगा 0। कितना आसान है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत आसान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर लेनी है। और याद भी क्या करना है, केवल और केवल साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, जो आप अगर 5-6 बार भी पढ़ लेंगे तो रट जाएंगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कितना आसान है। और इसी साइन की वैल्यूज से कॉस और टैन
ये दोनों निकाल लेंगे। जब ये दोनों निकाल लेंगे तो निश्चित तौर पर आप साइन का उल्टा होता है कॉस सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले वर्ष के पेपर की तरफ। ये जो प्रश्न पत्र है ये BTC 2015 बैच का वर्ष 2018 में आया हुआ पेपर है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है cot 30/tan 45 का मान आप बताओ। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखनी, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। cot 30 की कितनी वैल्यू होती है, tan 45 की कितनी वैल्यू होती है। तो tan 45 की वैल्यू तो आपको पता है 1 और cot 30 की पूछ रहा है तो हमें tan 30 की पता है। tan 30 की होती है 1/√3। तो cot 30 का जस्ट अपोजिट होगा इसका, तो ये 1/√3 का अपोजिट हो जाएगा √3। तो यहाँ पर हमने ऊपर रख दिया √3। अब इसके बाद क्या करना है, √3/1। तो नीचे 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा √3। कितना आसान है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो करके देखते हैं। sec 30 - 2 cot 45 प्लस -4/√3 sin 30 प्लस 2 cos 0 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें sec 30 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें ये मालूम है cos जो होता है cos होता है sec का उल्टा, तो यहाँ पर sec 30 की वैल्यू पूछ रहे हैं। हमें cos 30 की वैल्यू मालूम है √3/2। तो sec 30 जो होगा वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। और cot 45 की वैल्यू बतानी। देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो cot 45 उसका अपोजिट होगा तो 1/1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो 2 cot 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 × 1। अब -4/√3 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सभी को मालूम है। और 2 cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू सदैव 1 होती। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना कितना आसान है, 2/√3 - 2। अब यहाँ से ये 2 यहाँ लगाया प्लस ये 2 और ये 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2/√3 आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/√3 और ये माइनस का 2/√3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा 0। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से आपको परीक्षा में 3 नंबर कितनी आसानी से प्राप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्ष के प्रश्न पत्र की तरफ, यानी BTC यानी DLED 2017 बैच का जो वर्ष 2019 में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है sin 60/cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा कि BTC 2014 बैच में पेपर में पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ये देखिए ऐसा ही सेम टू सेम था। sin 60/cos 30, यहाँ पर sin 30/cos 60 था, बस इतना सा चेंज था। अब इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, sin 60/cos 30। आप अगर साइन को कॉस में बदलना है तो क्या कीजिए, ये जो 60 है इसको 90 - 60 कर दीजिए, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं कॉस, ये 60 है 90 - 60 करेंगे आएगा 30, और नीचे ऑलरेडी 30 है, तो इसको हमने क्या किया cos 30 हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा 1। तो ये कितना आसान है। चलिए अगला प्रश्न करके देखते हैं। अगला प्रश्न है cot 45 - sin स्क्वायर 45 - cos स्क्वायर 45 प्लस sin 90। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot 45 की वैल्यू रखेंगे। देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan 45 का जस्ट अपोजिट होगा cot 45, तो cot 45 की भी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर 45। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर लगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, माइनस cos स्क्वायर 45। तो cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसको कर लीजिए, ये रहा 1, ये रहा 1, तो ये हो जाएंगे 2 माइनस ये हो जाएगा 1/2। देखिए √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब माइनस और ये है 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 माइनस
ये आधा है, ये आधा है, दोनों का निशान माइनस का है, तो जब दोनों के निशान माइनस है तो आपस में जुड़ेंगे। आधा और आधा होता है 1, 2 माइनस 1, इसका जो आंसर आएगा 1। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितनी आसानी से हुए जा रहे हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है, बहुत ही आसानी से हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी हुए जा रहे हैं। ये मान के चलिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको टेबल बनाने में 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट लगेगा छोटा वाला क्वेश्चन करने में, और 1.5 मिनट लगेंगे, कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं आपको बड़ा वाला क्वेश्चन करने में। मतलब कि ये है कि आपके 3 मिनट में 3 क्वेश्चन आसानी से, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन 3 मिनट में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट कर मिलते हैं और 18 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये देखिए आपका 3 नंबर के तो इतनी आसानी से मिल गए। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए हम विशेष प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए हैं उसका उत्तर आप हमें दीजिए। ये है आपके लिए प्रश्न, sin 30 2 sin 30 cos 30 का मान आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, √3, 1/√2, 1 और √3/2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी इशू है आपके दिमाग में, कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और DLED छात्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।